योगी सरकार के मंत्री अक्सर अपने सभी विभागों में जीरो टॉलरेंस का दावा करते नजर आते हैं। सरकारी विभागों को भ्रष्टाचार मुक्त होने की बात करते हैं, मगर इटावा से आई ये तस्वीर उन दावों की पोल खोल रही है। दरअसल इटावा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिला अस्पताल में काफी दिनों से दलाली के आरोप लगाते रहे हैं। हद तो तब हो गई जब सिटी स्कैन कराने आए 2 युवतियों में दलाली को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। अस्पताल की महिला स्टाफ और दोनों युवतियां देखते ही देखते जबरदस्त मारपीट उनमें शुरू हो गई। काफी देर तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे की तस्वीर अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। यहाँ पे हम लोग आए थे एक फ्रेंड के कांटेक्ट से, क्योंकि ये मेरी फ्रेंड है, उसका सीटी स्कैन होना था गले का। तो यहाँ पे जब हम लोग आए थे तो ये सोच के आए थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो यहाँ पैसे की तो मांग होगी नहीं, बट यहाँ पे आगे पता चलता है कि किसी ने हमसे, मतलब जो फ्रेंड थी उसने बोला, जो उसके पापा यहाँ काम करते हैं, तो उसका कहना था कि डॉक्टर ने मांगे हैं 500 रुपये, डॉक्टर शिवम ने। तो हमने डॉक्टर के नाम पे हमने उन्हें 500 रुपये दे भी दिए थे, कि क्योंकि हम भी चाहते हैं थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा लाइन होता है तो कि थोड़ा सा काम जल्दी हो जाए, सुविधा के लिए अपनी। तो इसलिए, क्योंकि हमसे खुद ही खड़ा नहीं हो जाता, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। तो मामला ये बिगड़ा, बाद में हमें पता चला सिटी स्कैन में कि वहाँ पे कोई पैसे नहीं लेते, क्योंकि वहाँ पर साफ साफ के लिए बोर्ड लगा हुआ है। तो हमने जब वहाँ पढ़ा तो हमने उस लड़की को फ़ोन भी किया कि पैसे तो यहाँ नहीं लगते, पर आपने हमसे पैसे क्यों लिए। तो फिर उसके बाद वो लड़की आई, हमने बोला कंप्लेन करेंगे। उसके बाद तो वो लड़कियाँ यहाँ पे आई हैं। आने के बाद जब मैंने उनको बोला कि पैसे भैया आपने हमसे क्यों लिए फालतू के, तो वो लड़कियाँ बिना मतलब के मारपीट करने लगी डॉक्टर के सामने। वहाँ पे डॉक्टर शिवम भी उस टाइम मौजूद थे। शुभम डॉक्टर कह रहे थे कि मेरा कोई और आपने क्या कार्रवाई के लिए कहीं अधिकारी को? हाँ, हमने सीएम ऑफिस में कंप्लेन भी करी है, सीएमएस ऑफिस में कंप्लेन भी करी है। अब देखो क्या। दरअसल एक युवती अपने दोस्त के साथ अस्पताल में सिटी स्कैन कराने आई थी, जहां उससे सिटी स्कैन के नाम पर 500 रुपए लिए गए। जब दोनों युवतियों को अस्पताल में सिटी स्कैन निःशुल्क होने के बारे में पता चला, दोनों सिटी स्कैन के नाम पर दिए गए पैसे वापस मांगने लगी। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और अब मामला सीएमएस तक पहुँच गया। सीएमएस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए अब जाँच के बाद सख्त कार्रवाई की बात कही है। ऐसा अभी संज्ञान में आया है, 2 लड़कियों ने लिख के अपनी शिकायत पत्र दिया है कार्यालय में, तो उसमें जांच की जाएगी। यदि उसमें कोई कर्मचारी पाया गया, जो अस्पताल का कर्मचारी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी बाहर वाले ने दिए है तो फिर उसके लिए ना पुलिस को लिखा जाएगा और संबंधित जो शिकायतकर्ता को पुलिस में जाने के लिए सलाह दी जाएगी। सर, मीडिया के कैमरे पर इंटरसेप्ट भी किया है कि हाँ ये पैसे लिए हैं, कुछ वापस भी किए हैं, तो ऐसा ये साफ तौर पर मतलब ये भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, जो गलत बता दें, पैसा नहीं लिया जाना चाहिए। अस्पताल में सभी जांचें निःशुल्क की जाती हैं। यदि कोई शुल्क लगता है तो उसका पैसा दिया जाता है, रसीद दी जाती है, ठीक है। और जिन्होंने 500 रुपये देने की मतलब शिकायत की है, तो उन्होंने 500 रुपये दिए हैं तो स्वेच्छा से दिए हैं कि ज़बरदस्ती लिए गए, वो जांच में जब आएंगी तब पता पड़ेगा। और किसको दिए हैं, जांच के उपरांत ही कार्रवाई की जाएगी। जिला अस्पताल में रिश्वतखोरी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कभी बाहरी मेडिकल दुकानदारों को फायदा पहुंचाने के लिए अस्पताल के डॉक्टरों पर बाहरी दवाइयां लिखने के आरोप लगते रहे हैं, तो कभी अस्पताल में जल्दी नंबर लगाने को लेकर पैसे लेने का मामला सामने आ चुका है। इसी तरह एक बार फिर सिटी स्कैन के नाम पर पैसे लेने का मामला सुर्खियों में है, जिसको लेकर सीएमएस साहब ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। मगर देखना होगा मामले में कार्रवाई होती है या फिर इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए इटावा से अरविंद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।